So let's read this question. So this question says, the figure shows the Fraunhofer diffraction due to a single slit. If the first minimum is obtained in the direction shown, then the path difference between the ray 1 and ray 3 is, okay. A option is 0, B option is lambda by 4, C option is lambda by 2 and D option is lambda, okay। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? आपका द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आप लिख लीजिए यहाँ से, आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन इज द की कॉन्सेप्ट, ओके। ये आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हो गया, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो गया, ओके। तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ओके। तो देखिए बच्चों, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, देखिए डिफ्रैक्शन आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, एक होता है आपका क्या, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ओके। तो देखिए बच्चों, जो आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए आपका क्या, दिस आर द, ये आपकी क्या है, आपके स्लिट्स है, ओके। यहाँ पर आपके स्लिट्स है, ये आपके देखिए, ये आपके स्लिट्स है, आपने यहाँ पर क्या बना रखे है, दीज आर द स्लिट्स, ओके। तो देखिए बच्चों, ये जो स्लिट्स होते हैं, स्लिट्स के बीच में क्या होता है, आपके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। दिस ऑल द पॉइंट्स विल एक्ट लाइक अ सोर्स। ये सारे के सारे पॉइंट क्या करते हैं, एक्ट लाइक अ सोर्स, ओके। अगर यहाँ पर से आपकी कोई लाइट रे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, ओके। इफ दिस इज द लाइट रे विच इज इंसिडेंट ऑन दिस स्लिट्स, इस स्लिट पर क्या कर रही है, एक लाइट रे क्या कर रही है आपकी, इस तरीके से क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, ओके। ये आपका मान लीजिए इनके बीच का क्या आपका मिड पॉइंट है, ओके। तो देखिए बच्चों, ये हर पॉइंट, जो हर पॉइंट होगा इसके बीच में, ओके, दिस विल एक्ट लाइक अ सोर्स। ये क्या करता है, आपका सोर्स की तरह आपका एक्ट करेगा, ओके। और यहाँ पर से आपकी जो रे होंगी आफ्टर, ये इस तरीके से चले जाएंगे, ओके। सो रे विल मूव लाइक दिस, ओके। रे क्या करेगी आपकी, इस डायरेक्शन में आपके मूव करेंगे, ओके। लेट दिस एंगल इज थीटा, ओके। अगर ये एंगल आपका थीटा है, ओके। तो देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा कि देखिए ये आपका दिस अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। यहाँ पर देखिए जो आपकी सोर्स और जो स्क्रीन होता है, मान यहाँ पर आपके देयर मस्ट बी सम स्क्रीन, यहाँ पर आपकी स्क्रीन होनी चाहिए, ओके। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की एक कंडीशन होती है कि जो सोर्स होता है और जो स्क्रीन होता है, दे आर सेपरेटेड बाई ए फाइनाइट डिस्टेंस। इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, फाइनाइट डिस्टेंस होता है। और जब आपका फ्रेनेल डिफ्रैक्शन होता है, उस पर क्या होता है, आपका जो सोर्स और स्क्रीन होता है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, फाइनाइट नहीं होता है, ओके। तो दिस आर द कंडीशंस रिगार्डिंग द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। हम नॉर्मली जो डिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं वो कौन सा होता है, आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की कैटेगरी में होता है। अब क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि आपको सिंगल स्लिट के कारण फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन दिखाया गया है। इफ द फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्टेन्ड, फर्स्ट मिनिमम ऑब्टेन कर रहे हैं इन द डायरेक्शन शोन, देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रे 1 एंड 3, ओके। देखिए फर्स्ट मिनिमा के करस्पॉन्डिंग क्या कंडीशन होती है, मिनिमा के करस्पॉन्डिंग कंडीशन ही होती है कि जो आपका ये क्या होना चाहिए, एक दूसरे से इनके बीच का जो मिनिमा के करस्पॉन्डिंग जो होती है, आपका जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आपका पाई होना चाहिए, ओके। फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यहाँ पर क्या आपके एन सोर्सेस हैं, यानी कि बोल दीजिए यहाँ पर 100 सोर्स है, एन इजिकल टू 100 सोर्स मान लिया, ओके। तो आप इसको दो रीजन में डिवाइड कर लीजिए, ओके। ये आपका 1 है मान लीजिए और ये आपका 100 सोर्स है, इनके बीच में मान लीजिए 100 सोर्स है, ओके। तो देखिए बच्चों, जो यहाँ पर फर्स्ट सोर्स होगा और जो यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक का एक रीजन डिवाइड कर लीजिए, 51 से लेकर 100 तक का दूसरा रीजन डिवाइड कर लीजिए, ओके। तो 1 और जो 51 होगा उन दोनों का फेज क्या होगा, आपका सेम होगा, ओके। सॉरी, उन दोनों का फेज क्या होगा, आपका पाई डिग्री से क्या करेगा, रिवर्स करेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, फाई होगा, ओके। अब हमें देखें यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर मिनिमा के करस्पॉन्डिंग कंडीशन फाइंड आउट करनी है, किसके बीच में, देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रे 1 एंड 3, ओके। तो इसके बीच में अगर हम यहाँ पर पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करें तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर से आपका पाथ फेज डिफरेंस है, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो आपका पाथ डिफरेंस होगा वो आपका लैम्डा बाई 2 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग। और एम के करस्पॉन्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, आपका एम लैम्डा बाई 2, ओके। एम लैम्डा बाई 2 क्या होगा, दिस इज द पाथ, ये आपका क्या होगा, पाथ डिफरेंस आ जाएगा, ओके। और हमसे क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट मिनिमम के करस्पॉन्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका एम की वैल्यू यहाँ पर आप 1 पुट कर लीजिए। तो फर्स्ट मिनिमा के करस्पॉन्डिंग जो आपका पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, आपका लैम्डा बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो देखिए बच्चों, ये किससे मैच कर रहा है, ये आपका देखिए ऑप्शन सी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.